वेलकम टू पीसीएमऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट हमारा है विज्ञान, जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2025 प्री बोर्ड परीक्षा में ये सब आए हुए प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ से हम देखेंगे समय कितना है, 3 घंटे का है और पूर्णांक 70 नंबर का है। 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे नोट लिखा है 1 से लगाए 5 तक। इन नोटों को आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होता है जो 1 से लगाए 20 तक होते हैं और एक क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है। तो आर बराबर हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 30 सेमी। 30 सेमी इसकी फोकस दूरी होगी, यानी हम क्या निकालेंगे, फोकस दूरी एफ। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू R/2। ये होता है, या तो हम कर सकते हैं यहाँ पे R इक्वल टू 2 × F। ये दो फार्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इस पे प्रतिवर्ष जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी या कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे R का मान 30 है, तो F इक्वल टू हम लिखेंगे इसी सूत्र पे हम लिखेंगे। यहाँ पे R की जगह लिखेंगे R बराबर 30। यहाँ पे 30 है, अब बटा के 2 करेंगे तो भाग लगाएंगे तो 2 15 30, यानी 15 बार में जाएगा। F की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगी, 15 सेमी आ जाएगी। अब इसमें उत्तर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर सही है। तो देखेंगे यहाँ पे 10 सेमी, 15 सेमी, 30 सेमी, 60 सेमी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 सेमी। इसी पर नंबर क्वेश्चन करेंगे। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। अ देखेंगे बैगनी, ब देखेंगे नीला, स देखेंगे काला और द देखेंगे सफ़ेद। तो हमको दिखाई देता है काला। अब यहाँ से देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एसआई मात्रक देखेंगे यहाँ पे अ है कूलाम, जूल, एम्पियर, कैलोरी। तो जो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 4 नंबर, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। एक्स किरणें, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन। तो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, तो वो है हमारा क्या है, MRI। अब यहाँ से 5 नंबर देखेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है। धारा मापी, अमीटर, वोल्टमीटर, कोई नहीं। दोस्तों हम जानते हैं कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जबकि विद्युत धारा मापने की युक्ति को अमीटर कहते हैं। तो इसमें से हम देखते हैं, इसमें अमीटर नहीं है तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जनित्र नहीं है तो कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। एक बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से जलने पर 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो बल्ब की शक्ति होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि P बराबर VI होता है। P बराबर VI। तो V हमारा 200 दिया है, I हमारा दिया है 1। तो 200 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। लेकिन P का मात्रक होता है वाट। वाट को हम W से प्रदर्शित करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 200 वाट। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन सा प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता है। प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे शेर है, चील है, मेढक है, तीनों की तीनों मांसाहारी हैं, लेकिन बकरी हमारा क्या है, शाकाहारी है। तो प्राथमिक जो श्रेणी में क्या उपभोक्ता है वो क्या है, बकरी है। यहाँ पे देखेंगे भौतिक परिवर्तन। 8वां नंबर है भौतिक परिवर्तन। कागज का जलना, मोम का पिघलना, चीनी का गर्म करना, भोजन का पचना। अब देखेंगे कागज को जलाएंगे तो काला हो जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया। लेकिन भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, एक बार हो जाएगा तो फिर वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं चीनी का गर्म करना, चीनी को गर्म करेंगे तो काला हो जाता है, भूरे रंग का, वो क्या हो जाता है, अपना चेंज कर लेता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, जब भोजन पच जाता है तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन हमारा मोम का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब हम देखेंगे यहाँ पे H2SO4 में जलीय विलयन का pH मान है। pH मान यदि पूछे तो 0, 7 से कम, 7, 7 से अधिक। 0 कब होगा, जब अम्लीय होगा ज़्यादा। HCl के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। लेकिन 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। तो हमारा ऑप्शन ब सही है। अगला नंबर हम देखेंगे 10 नंबर। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। लोहा, कॉपर, सोडियम, कार्बन। तो यहाँ पे सोडियम निकलता है। ऑप्शन हमारा क्या सही है, यहाँ पे स सही है।
उभयधर्मी ऑक्साइड है Na2O, MgO, Al2O3, P2O5। तो उभयधर्मी हमारा ऑक्साइड है। उभयधर्मी उसे कहते हैं जो अम्लीय भी और क्षारीय भी दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तो Al2O3 हमारा क्या है, अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो हमारा ऑप्शन स सही है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाली गैस है। सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है COONA, सोडियम एसीटेट का होगा। फिर उसके बाद सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे। तो जैसे सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेथेन गैस बनेगा। कौन सा गैस बनेगा, मेथेन बनता है। जैसे एथिलीन नहीं बनेगा, एथेन नहीं बनेगा, एसिटिलीन नहीं बनेगा, ये क्या बनता है, मेथेन बनता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ब सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछा जाता है पेपर में। इसमें बोला ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन जहाँ पे नॉन आए तो उसमें क्या होता है, कीटोन होता है। नॉन आए तो कीटोन होता है। तो ये देखेंगे OH हमारा एल्कोहल है, CHO एल्डिहाइड है, CO क्या है, कीटोन है। कीटोन में हम क्या लगाते हैं, नॉन या ओन दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ पे COOH किस में लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ये है, क्योंकि ब्यूटेनॉन है। तो ब्यूटेनॉन में कीटोन समूह होता है, कीटोन जो होता है उसमें CO लगाते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एल्कोहल। ऑप्शन हमारा सही है स। प्रश्न नंबर हम देखेंगे 14। पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय में, वृक्क में, यकृत में, आमाशय में। तो यहाँ से होता है यकृत में। ऑप्शन हमारा स सही है। मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है, यानी संख्या हमको बताना है। अ है 15 जोड़े, ब है 31 जोड़े, स देखेंगे 21 जोड़े, द देखेंगे अनिश्चित। तो हमारा क्या है, यहाँ से 31 जोड़े। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, डायाफ्राम। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, यहाँ पे अ सही है, 16 का अ। फिर देखेंगे स्वद्विगुणन की क्षमता होती है। तो ये होती है DNA में, ATP में, NAD में, DNA में, RNA में। तो किस में होती है, DNA में। 17 का ये हमारा सही है, यहाँ पे स। अब देखेंगे यहाँ पे दोस्तों एक लिंगी पुष्प है, गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। तो एक लिंगी जो पुष्प होता है वो हमारा है यहाँ पे पपीता। ये ऑप्शन हमारा सही है ब, पपीता। अगला नंबर हम देखेंगे 19 नंबर। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है मेंडल ने, जोहानसन ने, बीजपान ने, एवरी ने। तो कौन है, जोहानसन ने। कौन सा सही है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे ब है। अब लास्ट हम प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे केंद्रक का निर्माण होता है DNA में से, प्रोटीन से, RNA से, न्यूक्लियो प्रोटीन से। तो किससे होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से। अब यहाँ से देखेंगे खंड ब। खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पे पहला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे पहला प्रश्न करेंगे, प्रतिबिंब के माध्यम से अवतल व उत्तल दर्पण को किस प्रकार पहचाना जाता है। तो इसका हम पहचान देखेंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आप पहचान देख सकते हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और साइज में वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण से साइज में वस्तु से छोटा, सीधा परंतु आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये, यहाँ से एक और डिफिनीशन देख सकते हैं ये। सेकेंड नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। ये 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सेकेंड देखेंगे, मनुष्य की आंख के लिए दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। स्वस्थ आंख के लिए इसकी स्थिति बताइए। तो ये हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, इसका आंसर आप उत्तर देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से देखेंगे थर्ड नंबर। यहाँ पे ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को समझाइए। तो ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो यहाँ से ओम के नियम देखेंगे, ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ से आंसर।
तो ये रहा आंसर। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर। घरों में वायरिंग के परिपथ में मेन फ्यूज का क्या अर्थ होता है? आवश्यक परिपथ आरेख देकर स्पष्ट कीजिए। यहां से आप आंसर देख सकते हैं। यहां से अब देखेंगे ये प्रश्न 6 नंबर का था। अब यहां से अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से अथवा वाला कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 4 था, तो या तो अथवा कर सकते हैं या तो प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ अथवा वाला भी प्रश्न हम देखेंगे। ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर हम देख सकते हैं। यहां से आंसर है ये। 6 नंबर का है प्रश्न, और 6 नंबर के प्रश्न आप क्या काम कर सकते हैं, आंसर भी आपको बड़ा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हमारा आंसर रहा। यहाँ पे तो ये रहा आंसर, आप देख सकते हैं एक बार और। अब यहाँ से हम देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है। इसमें क और ख दिया है। क वाले को संतुलित भी करना है 1 नंबर का, और यहाँ पे ख का भी 1 नंबर है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, पहले ख करेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों आदान प्रदान हो क्या कहलाती है? तो आयन का जिसमें आदान प्रदान होता है वो कहलाता है द्विविस्थापन। तो यहाँ पे क्या कहलाता है? द्विविस्थापन। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। यहाँ से द्विविस्थापन कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे। जैसे हम देखेंगे Fe, यहाँ पे इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो Fe LHS में हमारा कितना है? 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर देखेंगे H2O के लिए। H2O में कितना है? हाइड्रोजन हमारा 2 है तो 2 लिखेंगे, ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिखेंगे। इस तरह से हम बैलेंस करते हैं। सिंपल तरीका से ये बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे Fe3O4 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे Fe हमारा कितना है? 3, O कितना है? 4 यहाँ पे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे H2 के लिए हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे धातु को। धातु इसमें कितना है? Fe3 है, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई यदि कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अब देखेंगे Fe3 है तो Fe3, ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन लेकिन 8 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं न्यू इक्वेशन। यहाँ से अब लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3Fe अब प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4H2O, फिर एरो लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा Fe3O4 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4H2। तो ये रहे बैलेंसिंग हमारा, देख सकते हैं ये बैलेंसिंग रहा। तो इस तरह से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं इक्वेशन को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बैलेंसिंग के लिए ये ट्रिक है। तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित की आधुनिक परिभाषा लिखिए। यहाँ से क है अम्ल, ख है क्षार एवं क्षारक। तो 2-2 नंबर का है क्वेश्चन, ये 4 नंबर का है तो 2-2 और नंबर का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अम्ल देखेंगे। आप अम्ल देख सकते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं जो पानी में घुलने पर खट्टे स्वाद होते हैं। देख सकते हैं ये आंसर है। अब यहाँ से हम देखेंगे क्षार एवं क्षारक के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ से देख सकते हैं क्षार एवं क्षारक के बारे में। यहाँ पे अब एक एक करके डिफिनीशन देखेंगे। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो क्षार और क्षारक के उदाहरण भी देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से अब यहाँ से हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अयस्क सांद्रण के फेन प्लवन विधि का सिद्धांत एवं विधि का विवरण लिखिए। इन दोनों क्वेश्चन में से एक कर सकते हैं, अथवा वाला करें चाहे यहाँ से प्रश्न करें, दोनों में से एक ही करना है आपको। तो देखेंगे एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए और इनके 3 उपयोगों को भी लिखिए। तो इन दोनों में से एक कर सकते हैं। तो पहले हम करेंगे अयस्क, फिर उसके बाद एथेनॉल का करेंगे। तो अयस्क के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये रहा अयस्क का जो फेन प्लॉन है, तो ये रहा यहाँ से विधि। अब यहाँ से हम अथवा वाला क्वेश्चन देखेंगे। एथेनॉल के 4 रासायनिक अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए और इनके 3 उपयोगों को भी लिखिए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये रहा हमारा प्रश्न, अथवा में 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो एक एक के बारे में देखेंगे। पहला देखेंगे क्षार धातुओं से क्रिया, देख सकते हैं आप यहाँ से। फिर दूसरा नंबर हम देखेंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। तो ये देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का जो क्रिया है, यहाँ तक आप देख सकते हैं। फिर तीसरा नंबर हम देखेंगे दहन। तो दहन के बारे में देखेंगे। तो ये रहा दहन का, यहाँ तक ये आंसर रहा, आप देख सकते हैं यहाँ से। चौथा नंबर हम देखेंगे यहाँ पे, चौथा नंबर एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ तक ये रहा एसिटिक अम्ल का, इसका रिएक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके उपयोग हम देखते हैं। यहाँ से बोला है कि इसके जो 3 उपयोग लिखिए। तो 3 उपयोग हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये रहा 3 उपयोग। मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, पेंट सल्फर विलायक के रूप में, क्लोरोफॉर्म आयोडोफॉर्म एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में। तो ये देख सकते हैं, ये 3 रहा, 1 2 3 यहाँ पे। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। 2 अंतर आपको बताना है यहाँ पे। ये 4 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ से अब अंतर देखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में 2 अंतर। तो यहाँ से 2 अंतर देख सकते हैं, ये रहा 2 अंतर। और कुछ भी अंतर देख सकते हैं यहाँ से, और अंतर हम देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक। तो ये रहा इसके अनाक्सी और आक्सी में अंतर देख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ से हम देखेंगे, ये 4 नंबर का प्रश्न आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसके उत्तर देख सकते हैं यहाँ से आप, ये तो ये रहा इसके उत्तर और आंसर देख सकते हैं। और भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और इसके जो यहाँ पे ये रहा आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है, जिन पुष्पों में परागण नहीं होता है तो ऐसे पुष्पों में निषेचन क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये देखेंगे, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है। अभी 4 नंबर प्रश्न के लिए हम आंसर देखेंगे। यहाँ से आंसर देखेंगे, आप आंसर देख सकते हैं यहाँ से। तो ये रहा इसके उत्तर। और ये 4 नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से ये रहा इसके आंसर। प्रश्न नंबर 11 नंबर देखेंगे। ये भी 6 नंबर का आता है प्रश्न, या अथवा देखेंगे। ये 2 प्रश्न देखेंगे। जनन के अलैंगिक और लैंगिक प्रकारों के बीच 2 अंतर बताइए। लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों के बीच विविधता क्यों पाई जाती है। तो यहाँ पे अंतर देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ से हम लैंगिक और अलैंगिक में अंतर देखेंगे। तो ये रहा लैंगिक और अलैंगिक में अंतर, यहाँ से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और 6 नंबर के प्रश्न भी आते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये, और यहाँ से इसका आंसर फाइनल रहा यहाँ से। अब यहाँ से हम देखेंगे अथवा वाला प्रश्न, द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल के वंशागति नियमों को समझाइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर के प्रश्न है। तो यहाँ से हम आंसर देखेंगे, ये रहा आंसर अथवा वाला क्वेश्चन का, और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, और 6 नंबर के प्रश्न जितने वर्ड के दिए रहेंगे आपको लिखना होता है। तो यहाँ से रहा दूसरा और तीसरा नंबर देखेंगे, ये रहा तीसरा। तो 3 हम देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से। तो ये रहा 3 प्रकार के। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।